अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेज वर्सेस नॉन वेज, इनमें से कौन सी डाइट ऐसी है जो कि हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है और हमारे ब्रेन से कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है और हमें एक डिजीज़ प्रूफ लाइफ गुजारने में मदद करती है। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं भेड़ बकरी जैसे जानवर होते हैं वो घास वगैरह खाते हैं और इसके बाद शेर जैसे जानवर जो होते हैं वो गोश्त खाते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ह्यूमन मॉर्फोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुई है, यानी हम क्या चीज़ खाने के लिए इवॉल्व हुए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अगर हम एक परफेक्ट डाइट खाएंगे जब हम जो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में जानेंगे, हमारे वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स इस कंपटीशन में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेते हैं कि वेज डाइट क्या होती है और नॉन वेज डाइट क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेज डाइट की। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, वेजिटेरियन डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें किसी किस्म का एनिमल फ्लेश शामिल नहीं होता, यानी एनिमल का गोश्त उसमें शामिल नहीं होता। यानी वेजिटेरियन डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें प्लांट्स एंड फ्रूट्स के थ्रू हम अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। इसके अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियन डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें मीट शामिल होता है, यानी जिसमें गोश्त शामिल होता है। तो चिकन, बीफ, मटन, फिश वगैरह ये गोश्त शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई वेज और नॉन वेज क्या होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब सवाल ये आता है कि मॉर्फोलॉजिकल तौर पे यानी एवोल्यूशनरी तौर पे ह्यूमन जो हैं वो क्या खाने के लिए अडेप्ट हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 66 मिलियन ईयर्स पहले जाना होगा, जब हमारी अर्थ जो है वो डायनासोर के एक्सटेंशन से अभी अभी इवॉल्व हुई थी, यानी अभी अभी बाहर आई थी। इस वक्त हमारी अर्थ पे एक ऐसा मैमल था जिसके हमारे हाथों की तरह हाथ थे, मगर वो एक गिलहरी की तरह रहता था। फ्रेंड्स उसका नाम था प्रेगेटोरियस। प्रेगेटोरियस जो है वो एक ऐसा एनिमल था, एंशिएंट एनिमल था, जो कि ज़्यादातर अपने डाइट में फ्रूट्स वगैरह ही खाता था। लेकिन आज से तकरीबन 15 मिलियन साल पहले हुआ कुछ अलग, यानी ये जो एंशिएंट एनिमल थे इन्होंने अपनी डाइट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, फ्रूट और वेजिटेबल से थोड़ा सा हट गई, ये नट्स और सीड्स वगैरह की तरफ आ गए। फ्रेंड्स नट्स और सीड्स वगैरह खाने की वजह से इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंज होना शुरू हो गया। फ्रेंड्स इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई ताकि वो जल्दी से अच्छे तरीके से खाने को एब्जॉर्ब कर सकें, उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकें। फ्रेंड्स इसके बाद 2.5 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। फ्रेंड्स इस दौरानिए में हमारी अर्थ पे जो है वो एक सूखा आ गया था, जिसकी वजह से जितने भी पेड़ पौधे थे वो कम हो गए थे, जिनकी तादाद बहुत कम हो गई थी। तो जिसकी वजह से हमारे अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहले अपने डाइट को चेंज किया और छोटे मोटे कीड़े वगैरह खाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फ्रेंड्स इनके दिमाग का साइज़ बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स कीड़े वगैरह खाने की वजह से इनको प्रोटीन ज़्यादा मिलने लग गया और इनके दिमाग का साइज़ ज़्यादा बढ़ने लग गया। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा ही था तो फिर जो पूरे ह्यूमंस हैं वो पूरी तरीके से गोश्त को क्यों नहीं बने, ये वेजिटेबल अब तक क्यों खाते। फ्रेंड्स क्योंकि उस दौरानी में ह्यूमंस ने आग जलाना सीख लिया था और वो गोश्त को आग पर जला के पका के खाते थे। इस तरीके से वो पूरी तरीके से नॉन वेज डाइट पे शिफ्ट नहीं हुए, बल्कि वेज और नॉन वेज दोनों पे शिफ्ट हुए। फ्रेंड्स ये बात तो क्लियर हो गई कि एवोल्यूशनरी तौर पे जो ह्यूमन जो हैं वो वेज और नॉन वेज दोनों खाने के लिए अडेप्ट हुए। मगर अभी भी सवाल वही का वही है कि कौन सी डाइट इसमें बेहतर है। फ्रेंड्स इसको जानने के लिए हम इसे 4 क्राइटेरिया पे जज करेंगे। नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस, नंबर 3 कॉग्निटिव फंक्शंस एंड नंबर 4 डिजीज प्रूफ लाइफ। फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो फ्रेंड्स नॉन वेज खाने वाले लोगों में वेज खाने वाले लोगों से ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। यानी जो लोग गोश्त वगैरह खाते हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि गोश्त वगैरह में ज़्यादा प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करता है। के बरअक्स में अगर हम वेजिटेरियन डाइट को देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इन्हें हमें एक बैलेंस क्वांटिटी में खाना होगा, यानी इन्हें हमें एक प्लान के मुताबिक खाना होगा ताकि हमें सही मिकदार में प्रोटीन मिल सके। तो फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट जाता है हमारे पास नॉन वेजिटेरियन डाइट को, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है जो कि हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस, फ्रेंड्स स्टडीज़ में साबित हुआ है कि जो लोग वेज डाइट लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस एबिलिटी एक नॉन वेज डाइट से ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स नॉन वेज डाइट जो होती है इसमें रेड मीट शामिल होता है। रेड मीट में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जैसे हमने पहले बात की बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इस प्रोटीन को जब हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है तो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स ये यूरिक एसिड जो होता है ये हमारे यूरिन के थ्रू हमारे जिस्म से बाहर हो जाता है।
लेकिन फ्रेंड्स ये जो यूरिन बनता है इसमें बहुत ज़्यादा वाटर जो है यूज़ होता है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। यानी नॉन वेज वाले लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एंड्योरेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू वेज डाइट, जिसमें हमारे प्रोटीन के लेवल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो कम बनता है और उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा हाइड्रेट रहती है। नंबर 3 पे आता है कॉग्निटिव फंक्शंस। फ्रेंड्स, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव जो डाइट करती है वो है हमारी नॉन वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि फ्रेंड्स वेजिटेरियन डाइट जो है जिसमें हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। फ्रेंड्स, विटामिन B12 जो है वो ऐसा विटामिन होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खास तौर पर ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और अल्जाइमर वगैरह जैसी डिजीज़ हो सकती हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो विटामिन B12 है ये हमें रेड मीट से मिलता है, यानी नॉन वेजिटेरियन डाइट में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट जाता है हमारे पास नॉन वेजिटेरियन डाइट का। नंबर 4 पे आता है फ्रेंड्स डिजीज प्रूफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें बीमारियों का रिस्क कम से कम हो। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट जाता है आपका वेज डाइट को, क्योंकि फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन डाइट में हमारे पास मीट वगैरह होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉन वेजिटेरियन में जो मीट होता है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन डाइट, जो कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू WHO रेड मीट जो होता है ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में आता है, यानी ये कैंसर कॉज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि तो बराबर ही हो गया कि 2 पॉइंट जो है हमारे पास वेजिटेरियन डाइट को मिले हैं और 2 पॉइंट जो हैं वो नॉन वेज डाइट को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सी डाइट इसमें ज़्यादा बेहतर है, यानी कौन सी डाइट हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है कि दोनों डाइट। तो फ्रेंड्स, दोनों डाइट्स हमें बराबर मिकदार में खानी चाहिए, यानी एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्लान के थ्रू खाने चाहिए कि हमें सारे प्रोटीन्स और विटामिन मिल सकें जो हमें बॉडी को नीड है। तो फ्रेंड्स, ना ही हमें स्ट्रिक्टली एक नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी है और ना ही हमें स्ट्रिक्टली एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी है, बल्कि हमें इन दोनों डाइट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, यानी हमें गोश्त वगैरह भी खाना है और हमें वेजिटेबल वगैरह भी खानी है, ताकि हम एक हेल्दी प्रूफ लाइफ गुजार सकें। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको आज की हमारी वीडियो कैसे लगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।